So we had to start with derivatives today. So limits हम लोगों ने पिछली क्लास में खत्म कर लिया था. अब हम लोग derivatives करेंगे और बहुत ही important topic है अगेन, क्योंकि derivatives हम लोग 12th क्लास में कंटिन्यू करते हैं और उसके ऊपर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी करते हैं 12th क्लास में. तो जो अभी हम लोगों को करना है 11th क्लास में, तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना और जो बेसिक डेरिवेशंस होते हैं, बेसिक जो डिफरेंशिएशंस होते हैं, वो निकालना हम लोगों का पर्पस है. लेकिन हाँ, हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि जो है क्लैरिटी रहे 12th क्लास में और ज्यादा बेटर हम लोग समझ पाए 12th क्लास का सिलेबस. सो अब डेरिवेटिव्स, सो डेरिवेटिव्स एट अ पॉइंट जो डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन क्या है? लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल ए टू बी एंड लेट सी बिलोंग्स टू ए बी. So then fx is said to be differentiable or derivable at x is equal to c if and only if limit x tends to c fx minus fc by x minus c exist finitely. मतलब एक फंक्शन fx का डेरिवेटिव एग्जिस्ट तभी करेगा इंटरवल a से b तक में, जहां c जो है a b के बीच में है, तभी एग्जिस्ट करेगा जब जो है लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बाय x माइनस c एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली. तब मतलब इसका जो वैल्यू निकालेंगे, अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा तभी हम बोलेंगे कि जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा, करता है. This limit is called the derivative or differentiation of fx at x is equal to c. ये मान लो कोई वैल्यू अगर कुछ आता है a, तो ये जो a होगा वो इस फंक्शन fx का डेरिवेटिव होगा at x is equal to c. डिफरेंशिएशन ऑफ fx at x is equal to c, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? f डैश c. मतलब fx के डिफरेंशिएशन, ये हम लोग एक फंक्शन को f ऑफ x लिखते हैं, उसके डिफरेंशिएशन को f डैश ऑफ x लिखेंगे. नाउ डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू c को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? f डैश c. मतलब f डैश c का मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx एट x इज इक्वल टू c. तो डिफरेंशिएशन ऑफ fx एट x इज इक्वल टू c को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? f डैश c से डिनोट करते हैं. ठीक है, और भी बहुत तरीके हैं. d ऑफ एफ सी ये भी बताता है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, या फिर d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, ये भी हम लोगों को सेम चीज बताएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल एट एक्स इज इक्वल टू सी. पहले तो रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए ना, जिससे पता चले कि भाई निकालना क्या है क्वेश्चन में. अगर इस फॉर्म में दिया है या इस फॉर्म में दिया है या इस फॉर्म में दिया है, तीनों फॉर्म का मतलब यही है कि आपको डेरिवेटिव निकाल के, और डेरिवेटिव निकालने के बाद एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी हमको निकाल के डालना है. सो एफ डैश सी मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी इज लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी. मतलब ये जो चीज था, है ना, प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट, है ना. एफ डैश सी इसके बराबर कब होगा? जब ये कोई फाइनाइट वैल्यू होगा. मतलब लिमिट, इसका फाइनाइट वैल्यू होने का मतलब लिमिट का एग्जिस्ट करना. लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी इस फंक्शन का डेरिवेटिव x इज इक्वल टू सी पे डिफाइंड होगा. Throughout this chapter, it will be assumed that a given function fx is differentiable at every point in its domain. हम लोग assume करेंगे कि ये differentiable है, क्योंकि 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जहां हमें चेक करना होगा, to check whether the function is differentiable or not. So to check whether the function fx is differentiable or not. तो if we have to check it, उसको कहते हैं check, to check whether the function is differentiable or not, मतलब to check the differentiability of a function, है ना. जैसे हम लोग जब लिमिट कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या बोला था भाई, कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होता है और ये दोनों कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, तभी हम बोलेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा.
तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं वो चेक करना 12th क्लास में काम है। हमें अभी ये मान लेना है, अगर फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करने बोला है तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तभी हमें डिफरेंशिएट करने बोला है ना। वहां जो है अपने आप को हीरो बन के कुछ और नहीं करना शुरू कर देंगे कि पहले चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। नहीं भाई, डिफरेंशिएशन निकालने बोला है तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल होगा, तभी तो निकालने बोला है ना। उनको तुम्हारे साथ मजाक करने का तो शौक है नहीं, बोलेंगे कि भाई निकाल के देखो ये तो डिफरेंशिएबल ही नहीं था, ऐसा नहीं होता है। हाँ, सो हम लोग एज्यूम करेंगे कि दैट इज लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फॉर ऑल c इन इट्स डोमेन। मतलब देखो, लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुआ? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी। मतलब this is left hand limit is equal to right hand limit, then only this limit of this function exists, and this limit of the function when it exists, it is equal to f dash c is the differentiation of the function at x is equal to c. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस। अच्छा, अब आता है इसका एक दूसरे फॉर्म में हम लोग। हाँ जी बेटा, कुछ पूछ रहे थे क्या? नो सर। हाँ, अब दूसरा है कि अब हम लोग को अगर डिफरेंशिएशन को दूसरे तरीके से लिखना है ना, जहां यहाँ पे तो x टेंड्स टू c है। हम लोगों ने एक लिमिट वाला एक पोर्शन किया था जहां हमने देखा था भाई कि जब लिमिट किसी और वैल्यू को टेंड करता है, तब अगर हमको लिमिट टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट करना है तो x माइनस सी है, यहाँ पे x टेंडिंग टू c है, तो हम लोग क्या करते हैं x माइनस सी इज इक्वल टू एच एज्यूम कर लेते हैं, और जहां x टेंड्स टू c है वहां पे हम लोग h टेंड्स टू 0 कर लेते हैं। तो x माइनस सी को h करने का मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू सी प्लस एच लिखना। मतलब fx को अब हम f ऑफ c प्लस एच से रिप्लेस कर लेंगे, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो इसी चीज को अगर लिमिट एच टेंड्स टू 0 के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। सो ये तो हो गया तुम्हारा, दोनों चीज कर सकते हो, सी प्लस एच भी कर सकते हो या फिर सी माइनस एच माइनस एफ सी बाय माइनस एच। इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही तब करता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होता है। लेकिन बिकॉज यहाँ पे बोला गया है हम लोग को डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं करना है, तो हम लोग के लिए ये दोनों हमेशा ही बराबर होगा। अभी 11th क्लास के लेवल सबको समझ में आया ये कहानी? भाई ये कहानी नहीं समझ में आएगा ना तो पूरा डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आएगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड अभी? बताओ भाई बच्चों। भाई टीचर के नाते मैंने तो जान डाला है, अब जब जान तुम्हारे अंदर तक पहुंचा कि नहीं उस पर डिपेंडेंट है। मेरे जान डालने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे अंदर जान गया कि नहीं ये बताओ। समझ में आया तुम्हें? देखो 100% तो ये इतना लिखा हुआ से नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उसका अगर इफ यू आर एबल टू गेट 60-70% of that also, that's fine. Once we do the questions you will be able to grasp the rest of the 30-40%. So 60% कितने लोगों को समझ में आया जो हम इतना बकवास किए हैं उसमें से? आ गया सर। आ गया। आ गया। 2 लोग को ही आया, बाकी 12 लोग ऐसे ही टाइम पास। बोलो भाई, बस माइक थोड़ा बहुत। इस्तेमाल करो। माइक का इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा पैसे जूम वाला नहीं ले लेगा तुमसे, है ना। तो कृपया माइक का इस्तेमाल करें और है ना इंटरैक्ट करें। सर आया समझ सर 60% तक। गाना को आ गया समझ। अनुराग, आ गया समझ में। अभी वही स्टार्टिंग वाला दोबारा बता दीजिए। हाँ तुम लेट आए थे मेरे ख्याल से। यस। एक तो मैं 5-7 मिनट लेट रहता हूँ,
तुम लोग टाइम पे रहा करो बच्चों। चलो फिर से एक बार कहानी शुरू करते हैं। कहानी ये कहता है, इसको जो जितना लिखे हैं उसको हटा दे, नहीं तो और कंफ्यूजन होगा तुमको। हाँ देखो, डेफिनेशन क्या है, लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल ए टू बी, लेट सी बिलोंग्स टू ए बी। एक इंटरवल है जिसमें फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, और वो डिफाइन कहां से कहां तक है, ए से लेके बी तक। और मान लो कोई पॉइंट सी है जो ए और बी के बीच में कोई पॉइंट है, वहां पे एफ एक्स डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल तब होगा। So fx is said to be differentiable or derivable at x is equal to c if and only if, IFF का मतलब if and only if, limit x tends to c fx minus fc by x minus c exist finitely। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उसका फाइनाइट कोई वैल्यू होगा, तभी इसके हम लोग बोलते हैं कि इस फंक्शन का इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अब वो जो डिफरेंस, इसका जो फाइनाइट वैल्यू होगा, मान लो कुछ वैल्यू आया a के बराबर, तब हम ये कहते हैं कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू c। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स से। सो फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू c, एफ डैश एक्स at x is equal to c is written as f dash c. So derivative of the function at x is equal to c will be equal to a. So this limit is called, ये जो लिमिट हमने निकाल के बताया है, this is called the derivative or differentiation of fx at x is equal to c, and it is denoted by f dash c. f dash c से रिप्रेजेंट कर सकते हो, d of fc से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, इन तीनों चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन तीनों का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। सो इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश सी हम बोल रहे हैं इसके बराबर है, मतलब दिस इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो इसको हम लोग ने लिख के यहाँ दिखाया कि एफ डैश सी इज लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट। अब जस्ट अगले लाइन में ये कह रहे हैं कि हम लोग के लिए इस चैप्टर में, थ्रू आउट दिस चैप्टर वील एज्यूम कि अगर फंक्शन दे रखा है एफ एक्स दैट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, हर पॉइंट ऑफ जो उसके डोमेन में लाई करेगा वहां डिफरेंशिएबल है। और उसको फिर हम लोगों ने बोला भाई फंक्शन एग्जिस्ट, जब हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगा तब डिफरेंशिएशन इसका एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन था कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट था और ये राइट हैंड लिमिट था। ठीक है, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी बाई सी एक्स माइनस सी, एंड लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी। ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, ये जो डेरिवेटिव इससे निकल के आएगा, इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, और इसको हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होता है, तभी फिर हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। बट यहाँ तो हम लोग मान रहे हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये हमेशा ही इक्वल होगा, ऐसा लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने ये पिछले क्लास में देखा था कि जब x जो है मतलब जीरो को नहीं टेंड कर रहा होता है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या ये करेंगे, x माइनस सी को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे h से। तो जब x टेंड्स टू c होगा तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, राइट। तो x माइनस सी जहां जहां था वहां h डाल दिया, और x जहां पे है वहां c प्लस एच हो जाएगा, माइनस सी उधर जाएगा तो c प्लस एच हो जाएगा। तो ये एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ डैश सी, ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, या राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एफ डैश। और उसी तरह एफ डैश सी जब हम लोग x को c माइनस एच से रिप्लेस करते हैं, तो भी ऐसा कर सकते हैं हम लोग। वहां पे जो नंबर ये जो आएगा डेरिवेटिव, इसको राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तुमको अभी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। जब भी फंक्शन आएगा हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के उसको करने की कोशिश करेंगे। या तो डायरेक्टली ये वाला लगा सकते हैं, या h टेंड्स टू 0 वाला करना है तो ये वाला लगा सकते हैं। इज दिस क्लियर नाउ?
Yes, sir. Yes, sir. चैतन्य, एम आई क्लियर? नो? Yes, sir. कोई और रह गया जिसको नहीं समझ में आया अभी भी? भाई पूछ लो, देखो 2 बार और बता देंगे, मेरा कुछ नहीं कम होगा, लेकिन एक बार तुम नहीं समझोगे ना, तुम्हारा जीवन हो जाएगा खराब अभी से लेके 12th क्लास तक। तो अपने जीवन को खराब नहीं करना चाहते हो और खुश रहना चाहते हो मैथ्स लेके, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएशन नहीं आएगा ना तो पूरा एकदम ताश के पत्ते की तरह सब गिर जाएगा। डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन भी गड्ढे में गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स गड्ढे में गया, डेफिनिट इंटीग्रेशन गड्ढे में गया, मतलब 70% ऑफ द सिलेबस उड़ गया फिर, है ना? जानबूझ के डरा रहे हैं, नहीं डरोगे ना तो फिर जीवन डिफिकल्ट ही रहेगा। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये तो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ ही रखा है कि अगर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के, के क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कौन बताएगा? ये बताओ, ये तो सबको पता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है किसी भी कांस्टेंट का? 0 होता है सर। 0 होता है बस। तो इसका डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। लेकिन ये जो अभी करामाती चीज सीखे हैं, उस करामाती चीज को यूज करके लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे तो कैसे फायदा होगा? तो हम लोगों ने सीखा कि भाई एफ डैश सी, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस ऑफ एफ सी डिवाइडेड बाय एच। ये फॉर्मूला सीखा ना हम लोगों ने? Yes. बस इसको अब हम लोग यूज करेंगे। हमें क्या कह रहा है? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 5। सो हम लोग पहले क्या करते हैं? एफ डैश 0 निकालते हैं। एफ डैश 0 निकालेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच। सी मेरा क्या है? सी यहाँ पे एफ डैश 0 निकालना था, तो 0 प्लस एच माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, सो दिस इज एफ डैश 0 is limit h tends to 0 f of h minus f of 0 by h। f dash 0 is limit h tends to 0 f of h। भाई ये जो f of x है ना, x का किसी भी वैल्यू के लिए ये वैल्यू किसके बराबर है? फंक्शन का k के बराबर है। f of h भी k हो जाएगा, f of 0 भी k हो जाएगा, डिवाइडेड बाय h। k माइनस k क्या हो गया? 0 हो गया, है ना? और लिमिट h टेंड्स टू 0 है। ठीक है, अब 0 बाय h, सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 0 बाय h। अब देखो ये 0 है डिवाइडेड बाय सम स्मॉल नंबर, h तो कोई स्मॉल नंबर है ना, h टेंडिंग टू 0, एग्जैक्टली 0 तो है नहीं, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग गिव्स यू 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, है ना? तो ये जो क्वेश्चन सब दे रखा है, ये बस इसलिए दे रखा है कि तुमको हैबिट हो जाए ये सब चीज लिखने का और समझने का। अब यही चीज अगर हम लोग को एफ डैश 5 में लिखना होता है तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ 5 डिवाइडेड बाय h। सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस h, तो हमें पता है f ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू k, मतलब k माइनस k बाय h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 0 बाय h which is equal to 0। क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
लिख लिया सभी ने? लिख लिया आपने? Yes, sir. एक मिनट रुको। Let's go to the next question. So find the derivative of sin x at x is equal to 0. So we have to find the derivative. See, the function fx is equal to sin x. You have to find the derivative at x is equal to 0. So limit. So we have to find f dash 0 is equal to limit h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 divided by h. Limit h tends to 0 f of 0 plus h मतलब f of h हो गया माइनस f of 0 by h. f of h मतलब देखो फंक्शन है sin x तो f of h क्या हो जाएगा sin of h हो जाएगा तो लिमिट h tends to 0 sin h minus sin 0 divided by h. Limit h tends to 0 sin of h divided by h. sin 0 जो है 0 ही होगा ठीक है sin 0 तो 0 ही होता है sin h by h sin h by h किसके बराबर है 1 के बराबर तो ये derivative of function at x is equal to 0 derivative of this function sin x at x is equal to 0 is 1. तो अब जो अभी हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों कौन बताएगा The minus cos x. नहीं sin x का cos x ही होता है cos x ही होता है अच्छा अच्छा cos x होता है और x is equal to 0 पुट करेंगे तब क्या होगा cos 0 क्या होता है 1 होता है तो cos 0 1 होता है तो ये देखो सेम चीज आ गया 1 यहाँ पे भी तो ये जो हम लोग डेरिवेटिव निकाले ये डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसको कहते हैं अभी आगे हम लोग करेंगे अभी बट अभी पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं ये सब चीज लिखने का सबको समझ में आ गया ये कैसे किया हमने Yes, sir. लिख लिया सभी ने Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट f be a real valued function defined by fx is equal to x square plus 1 तो हमारे पास एक फंक्शन है x square plus 1 so f of x is equal to x square plus 1 हो गया हमें f dash 2 निकालना है f dash 2 is limit h tends to 0 f of 2 plus h minus of f of 2 by h so which is equal to limit h tends to 0 f of 2 plus h मतलब 2 plus h का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 ठीक है सो 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस f ऑफ 2 2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय h ठीक है लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय h अब इसको ओपन कर लेते हैं ये क्या हो जाएगा 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 1 माइनस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय h 4 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 1 कट गया सो दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 ये क्या हो गया h स्क्वायर प्लस 4h डिवाइडेड बाय h
कॉमन ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर कॉमन लो, h प्लस 4 बाय h कैंसिल हो गया, h टेंड्स टू 0, अब h का वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू डाल दो तो इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। चेक करने के लिए तुमको ऑलरेडी पता है fx होता है अगर x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर एफ डैश एक्स निकालोगे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 एट x इज इक्वल टू 2, अगर अब पुट कर लोगे तो 2 2 जा क्या हो गया, 4 हो गया। ये उन बच्चों को मैं बता रहा हूँ जहाँ पे जिन्होंने साइंस किया है ना, ये आगे हम लोग को करना है। ये बस मैं उनको बता रहा हूँ कि देखो ये चीज जो हम लोग डायरेक्टली कर ले रहे थे उसी चीज को हम लोग कर रहे हैं अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये फॉर्मूला का यूज आगे आएगा। तो इसको जो हम लोग कहते हैं ना डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, है ना। ये जो फॉर्मूला, ये जो हम लिख के कर रहे हैं इसको डेरिवेटिव फाइंडिंग डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब जितने भी फॉर्मूलेज डिराइव हुए हैं ना वो इसी से डिराइव हुआ है, इसको यूज करके, फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके, वो हम लोग अगले एक्सरसाइज में करेंगे। तो जिन्होंने फिजिक्स में ये सब पढ़ा है अपने अपने दिमाग में कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करके इसको हटा लें, नहीं तो उनको लगेगा पता नहीं क्या गड्ढागिरी कर रहे हैं, पहले इतना आसान चीज पढ़ा अब इतना डिफिकल्ट चीज पढ़ रहे हैं। नहीं माधव, कल ये है ना तुम्हारा सेट, माधव बाबा कुछ नहीं बताते हैं, सब सोए रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, दूसरे कमरे में तीसरे कमरे में। यस सर। हाँ आ गया दूसरे कमरे से घूम के? नहीं सर, मैं यहीं था। आपकी आवाज लैग कर रही थी और कुछ नहीं। मेरी आवाज लैग कर रही थी, अबे 100 Mbps पे क्लास लेता हूँ, मेरी आवाज लैग करती है, मतलब तू तो और तो मेरा वाईफाई तो स्लो है। और सर वैसे मैं जाऊंगा कहाँ, मम्मी पापा दोनों घर पे हैं, अभी जुतिया दिया जाऊंगा अगर चला गया रूम से। चलो बहुत बढ़िया, हो गया, समझ में आ गया। आगे हाँ। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलिए। कॉमर्स वाले बच्चे समझ रहे हैं अच्छे से? कायरा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली? Yes, I can understand. ग्रेट। अभेद्या एंड नमन? यस सर, यस सर। अगला क्वेश्चन नमन बताएगा मुझे। नमन तू अपना माइक ऑफ मत करना अभी, ठीक है? सर एक सेकंड। यस सर। हाँ, तो सिग्नल लॉस्ट हो गया होगा तेरे अंदर अभी, है? आवाज आनी बंद हो गई होगी तुम्हें। तो इसमें क्या करेंगे नमन, समझाओ हमको। तुम ही बताओगे, अचानक से मैं गजनी बन गया हूँ, मेरे दिमाग से सब उड़ गया है। अरे बता ले, हंस बाद में लेना। f'(1) का फॉर्मूला बता, क्या लिखेंगे? पीछे से देखना, f'(c) का क्या फॉर्मूला लिखा था? लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या लिखेंगे? भाई साहब, घुस के मारने वाला भी सिस्टम है मेरे पास यहाँ पे, पता है? कैमरा के अंदर से जाके ऐसे बाहर निकलो, 2 थप्पड़ लगाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। हाँ, ऐसा भी ऑनलाइन क्लास होना चाहिए ना। नहीं, भाग गया, सिग्नल विग्नल लॉस्ट हो गया क्या नमन? यस सर। जोकर बताता क्यों नहीं है? बता तो, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या लिखेंगे इसके आगे? अबे सही गलत कुछ भी तो बता। सर एक सेकंड सर, बता रहा हूँ। अभेद्या हेल्प कर तू इसे। अभेद्या बालक, अच्छा कौन हेल्प करेगा मुझे, बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे? Limit h tends to 0, f of 1 plus h minus f of 1 upon h. बहुत बढ़िया, चैतन्य ने बताया है। चलिए, तो इसमें अब क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, मेरे पास fx का वैल्यू ये है,
तो f1 प्लस एच में जहां जहां पे x था वहां पे हम 1 प्लस एच रख देंगे, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस एच प्लस ऑफ 3, ठीक है, ये हो गया f1 प्लस एच माइनस f1 का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस ऑफ 3, जहां जहां x था वहां 1 लिख लिया हम लोगों ने, है ना, डिवाइडेड बाय h। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ओपन कर लो, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 4 प्लस 4h प्लस 3, राइट, माइनस ऑफ 1 4 4 3 7 and 1 8 डिवाइडेड बाय h। तो 1 प्लस 4 5 प्लस 3 8 माइनस 8 0 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 6h h स्क्वायर प्लस 6h डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू h प्लस 6 डिवाइडेड बाय h। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, h का वैल्यू 0 डाल दोगे तो ये क्या हो गया 6 हो गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 6 हो गया। डेरिवेटिव मतलब एट x इज इक्वल टू 1, है ना, फटाफट देखो चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 था, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 हो जाएगा, कहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 4 6 हो गया, ठीक है, तो मतलब हम लोग सही ही किए। सबको आ गया समझ बच्चों? Yes, sir. तो हम ये मतलब ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्टली, हमें मतलब फॉर्मूला से दिखाना पड़ेगा। हाँ, जब तुमको लिखा होगा कि भाई फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तब तो वैसे ही करना पड़ेगा जैसे अभी हमने किया है। और अगर बस लिखा है कि फाइंड द डेरिवेटिव, मेंशन नहीं किया है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो हम लोग शॉर्टकट जैसे ऐसे यहाँ डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं। बट फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यस ठीक है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है, तुम तो कोई भी मेथड से कर सकते हो। और इनफैक्ट अगर स्कूल एग्जाम में भी मेंशन नहीं है मेथड, लेकिन अगर मेथड मेंशन किया हुआ है तो फिर करना पड़ेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। यस f'3 का वैल्यू निकाल के बताओ क्या आ रहा है। और ये ना तुम नमन और ये अभेद्या, तुम दोनों फोटो खींच के बताओ दोगे अभी मुझे f'3 निकाल के, सेम चीज करना है, जहां 1 है वहां पे 3 लिख देना है और उसके बाद सॉल्व करके बताना है क्या आंसर आया, और अपनी अच्छा, सर। कॉपी मुझे दिखाओगे अभी कैमरा ऑन करके। नहीं दिखाओगे ना तो आज ही तुम्हारे मम्मी पापा को ना बढ़िया सा एक अच्छा सा लव लेटर लिख सर अभी कर रहा हूँ सर। कि जो है बच्चा कुछ पढ़ता नहीं है, ना कैमरा ऑन करता है, ना कुछ करता है, दिन भर जो गेम खेलता रहता है नमन दत्ता के साथ। सर मैं नहीं खेलता सर, मेरा फोन टूट गया। तू क्यों बचा हुआ है, तू भी टूट जा, पढ़ता तो सर है? मैं नहीं खेलता सर। चल चल पढ़, जल्दी काम कर। Ten, sir, answer है। हाँ 10 आंसर है। Yeah. ये तीरंदाज समय इनका कॉपी देखना है ना, थोड़ा सा तीरंदाज समय भी कॉपी दिखाएंगे अपना अपना, पता नहीं इस जन्म में दिखा पाएंगे तो देख लेंगे। अरे सेम टू सेम छापने में भी तुम लोग को इतना टाइम लग जाता है, नमन और अपेद्या, बताओ भाई जल्दी बताओ। सर उसमें सर सिर्फ F1
और ब्रैकेट में 3 लगा रहे हैं ना, मतलब सब कुछ तो सेम ही रहेगा। हाँ हाँ, सब चीज सेम रहेगा, लेकिन 3+h का होल स्क्वायर कुछ और बनेगा, यही नहीं चाहते हाँ 1+h²। हाँ सर, मतलब वो तो हाँ मतलब हाँ, उतना तुम कर लोगे तो आ जाएगा आंसर। फटाफट निकाल के दिखाओ। एकदम छोटे बच्चे जैसा हाल कर दियो बालक, दिखा भी नहीं रहे हो तुम लोग। सर 1 सेकंड सर। तेरे जितने YouTube चैनल पे व्यू आते हैं ना, सबको इस YouTube चैनल में ये दिखवा देंगे नमन दत्ता की तू मैथ्स में एकदम जो है ना पहाड़ है, बिल्कुल है, समझा? यो मैन, ये तेरे YouTube चैनल पे जाके कमेंट डाल देंगे तुझे मैथ्स नहीं आता, देखो यहाँ पे बना नहीं रहा है। डाल दूं जाके? अरे नहीं सर। कर जल्दी, गधा कहीं का। भाई साहब एकदम तपा दिया है तूने मुझे। आज के डेट में तो नहीं दिखा पाओगे बालकों तुम लोग। चलो भेज देना मुझे। सर बस हो ही गया सर। बस हो ही गया तो बस भेज ही देना, व्हाट्सएप पे इंतजार है तुम्हारे आंसर का, ठीक है? ओके सर। चलिए, तो जिन बच्चों को नहीं आया था उनके लिए थोड़ा सा, सो f'3 हम लोगों को निकालना था। ये क्या है? f(3+h माइनस ऑफ f(3) डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। f(3+h) क्या हो जाएगा? 3+h का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3+h प्लस ऑफ 3 माइनस f(3) 3 square plus 4 into 3 plus 3 divided by h, limit h tends to 0। so इससे आ जाएगा लिमिट h tends to 0, 9 plus h square plus 6h plus 12 plus 4h plus 3 minus 9 plus 12, 21 plus 3, 24, तो divided by h, so limit h tends to 0, h square plus 10h है, तो यहाँ h plus 10 बचेगा, h तो कॉमन लेके बाहर कर लिए, इसको कैंसिल कर लेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 10 आ जाएगा इसका। सर आपके बनाने के पहले जस्ट मैंने बना के खत्म किया ही था, है ना विद्या? नहीं सर, मैं तो अभी रीचेक कर रहा था अपना आंसर सर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x) at x is equal to -1, also prove that f'(0) plus 3f'-1 is equal to 0। तो इसके लिए हम लोग को f'(0) भी निकालना पड़ेगा और f'-1 तो निकालने बोला ही है क्वेश्चन में। तो फटाफट f'-1 पहले निकालते हैं, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f of x plus h, f of -1 plus h,
minus of FC, f of minus 1 divided by h. So this is limit h tends to 0. तो ये जो वैल्यू हो जाए 2x स्क्वायर 2 इंटू माइनस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस एच minus 5 minus of f of minus 1. f of minus 1 is 2 into minus 1 का whole square plus 3 into minus 1 minus 5 divided by h. So this is limit h tends to 0. 2 into minus 1 plus h square, minus 1 का whole square 1 plus h square minus 2h minus 3 plus 3h minus 5 minus of 2 minus 3 minus 5 divided by h. So this is limit h tends to 0. अब ये हमारा यहाँ पे 2 plus 2h square minus 4h minus 3 plus 3h minus 5 minus of minus 8 plus 2 minus 6 plus of 6 हो गया divided by h. तो minus 8 plus 2 minus 6 plus 6 cancel हो गया और 2h square minus 4h plus 3h limit h tends to 0. अब जो है यहाँ पे 2h square plus minus of h तो 2h minus 1 h cancel हो गया h का वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये minus 1 हो गया तो f dash minus 1 okay so f dash minus 1 is minus 1 f dash 0 अगर करेंगे is equal to limit h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 divided by h. इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h tends to 0 f of h हो गया हमारा 2h square plus 3h minus 5 minus f of 0 मतलब बस minus 5 बचेगा x के जगह 0 डाल देंगे ठीक है divided by h. तो this is limit h tends to 0. ये -5 plus 5 कैंसिल हो गया h कॉमन लेके काट दिया 2h plus 3 h का वैल्यू 0 डालने पे ये 3 आ गया f dash 0 3 आ गया हमें प्रूव करना है f dash 0 plus 3 f dash minus 1 f dash 0 plus 3 f dash minus 1 is equal to अभी LHS लेके चल रहे हैं f dash 0 है हमारा 3 plus 3 into minus 1 this will be 3 minus 3 which is equal to 0. ठीक है यही हमें प्रूफ करना था क्लियर है बच्चों यस लिख लिया सभी ने यस सर Yes, sir. ये तुम्हारा होमवर्क है ठीक है सारे क्वेश्चंस को जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे करना है ठीक है थोड़ा सा आप लिखोगे ना तो वो झिझक जो है वो चला जाएगा जब आप खुद से बनाओगे क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव लगा के वो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स लिखने हैं वो स्टेप्स लिखना तभी सीखोगे प्रैक्टिस तभी होगा जब खुद से करोगे मैं यहाँ पे करता जाऊंगा तुम स्क्रीन पे देखते जाओगे उसके बाद तुम कालिदास बन जाओगे तुमको सब चीज देख के ही याद हो जाएगा तो कालिदास मत बनो है ना थोड़ा सा लिख लो तो फिर अपने आप इंसान बन जाओगे आ गया समझ बच्चों
चलिए, we'll stop here for the day and hope you have noted down the questions जो भी इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, वैसे मैं शेयर भी कर लूंगा जिसमें होमवर्क तुम्हारे पास रहेगा। चलिए, बाय बाय एवरीवन, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.